हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद आम के। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम लोग एक और न्यू क्यू कार्ड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपके सारी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो मैंने आइडियाज़ यूज़ किए हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर बताना है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड अ चाइल्ड। आपने टाइम बताना है जब आपने किसकी हेल्प की थी, एक चाइल्ड की, एक बच्चे की जब आपने हेल्प की थी। आपने उस टाइम पीरियड के बारे में बताना है। ठीक है, आपको 2 मिनट तक स्टोरी को क्रिएट करना पड़ेगा इस टॉपिक के ऊपर जब आपने एक बच्चे की हेल्प की थी। देखो इसके जो बुलेट पॉइंट है वो है व्हेन इट वॉज, कब की बात है जब आपने उसकी हेल्प की थी। वाई यू हेल्प, आपने उसकी हेल्प क्यों की थी। हाउ यू हेल्प, कैसी आपने उनकी हेल्प की थी और आपको कैसा फील हुआ। ये 4 हमारे हैं बुलेट पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम एक अप्रोप्रिएट स्टोरी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जर्नल लाइन में बोला हेल्प प्लेज अ वेरी पार्ट पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ स्पेशली इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। आजकल के एरा में हेल्प बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक पर्सन की लाइफ में। जो हेल्प है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडिजीनियस, मतलब ज़्यादातर जो पीपल होते हैं, इंडिजीनियस होते हैं लोग। ठीक है, नाइदर गिव और नॉर टेक असिस्टेंस फ्रॉम देयर नियर एंड डियर वंस। मैंने इसमें क्या बोला कि वो ना तो हेल्प देते हैं, ठीक है, ना ही लेते हैं। किन से? अपने नियर एंड डियर वन से, मतलब जो भी उनके आसपास लोग होते हैं। ठीक है, उनके फ्रेंड्स होंगे, उनकी फैमिली होगी, ना तो वो उनको हेल्प देते हैं ना उनसे हेल्प लेते हैं। ठीक है, सिंस दे वांट टू गेट लॉरेंस इन देयर लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस को गेट करना चाहते हैं। लॉरेंस का मतलब होता है सक्सेस को अचीव करना, रैदर देन हेल्पिंग ईच अदर। वो सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेस को ऑप्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब तक मैंने बोला हेल्प ज़रूरी होती है हर एक पर्सन की लाइफ में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो ना तो हेल्प करते हैं ना लेते हैं अपने नियर एंड डियर वन से, क्योंकि वो सक्सेस को पाना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते। ठीक है, ये मेरी होगी एक अप्रोप्रिएट जर्नल लाइन। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें मैंने क्या बोला हुआ है, बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस पॉइंट के बारे में। व्हेन हेल्प वॉज गिवन बाय मी टू ए किड, जब मैंने हेल्प की थी एक किड की, मतलब एक बच्चे की जब मैंने हेल्प की थी, उस टाइम पीरियड के बारे में मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमें यही था ना कि कब आपने उसकी हेल्प की। सो मैंने बोला एक्चुअली इट वॉज़ ए टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का टाइम था व्हेन कोरोना जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब कोरोना है वो स्प्रेड हो चुका था, जियोपार्डी का मतलब होता है स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में। एंड वी वर स्टक इन द हाउस, और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज एक्सट्रीमली हरकुलिन टास्क फॉर अस। घर पे रहना हमारे लिए एक हरकुलिन टास्क था। अब हरकुलिन टास्क का मतलब क्या होता है? हरकुलिन टास्क होता है डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब तक मैंने बोला कि यहाँ पे मैं उस टाइम पीरियड के बारे में बताने वाली हूँ जब मैंने एक बच्चे की हेल्प की थी। वो कोविड-19 का टाइम था जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था, हम सभी लोग घर पे फंस चुके थे और घर पे रहना हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओइंग टू लॉकडाउन आर ऑनलाइन क्लासेज वर गोइंग ऑन। हमारी क्लासेज है वो ऑनलाइन चल रही थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से अभी सफ़र्ड अ लॉट। अभी मैंने ऐसे ही नेम को पिक किया है। ठीक है, उस बच्चे का नाम मैंने लिखा है जिसकी मैंने हेल्प की थी। आप कोई भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम को ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्शन ऑन यू कि जो मैंने यूज़ किया आपने भी उसी को ही यूज़ करना है। ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। हु रिसाइड इन माई होम टाउन, मैंने क्या बोला, लॉकडाउन की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी।
ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो अभी है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और वो जो पर्सन है, वो जो किड है, वो कहाँ पे रहता है, मेरे होम टाउन में ही रहता है। ठीक है। अब तक की स्टोरी क्या थी कि हेल्प ज़रूरी होती है हर एक पर्सन की लाइफ में। ठीक है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, ना तो हेल्प लेते हैं ना ही देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस को चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ उस टाइम पीरियड के बारे में बताने वाली हूँ जब मैंने एक बच्चे की हेल्प की थी। फिर मैंने बताया कि वो कोविड-19 का टाइम था, जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। ठीक है। वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था घर पे रहना। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही थी। और अभी है जो मेरे नेबरहुड में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है। ये मैंने अब तक स्टोरी में लिखा है। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास में इनरोल होना चाहता है तो वो क्लास में इनरोल हो सकता है। ठीक है। उनको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स हर मॉड्यूल से रिलेटेड होंगी। अगर वो सिंगल मॉड्यूल की क्लास लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ठीक है। और अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली थर्ड है, कैसे आपने उसकी हेल्प की। अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की उसकी हेल्प करने के लिए। मोर ओवर आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग माई ओल्ड मोबाइल फ़ोन। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूँगी कैसे, अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन उसको देकर। बिकॉज आई वॉन्टेड pandemic never put deleterious effect whether on their curriculum और future life as well। क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी कि ये जो कोरोना पैंडमिक स्प्रेड हो चुका है। पैंडमिक क्या होती है, वो इलनेस, वो बीमारी जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जब वो स्प्रेड हो जाती है बीमारी तो हम उसको बोलते हैं पैंडमिक। ठीक है। अगर वो बीमारी एक कंट्री में होगी तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है। अगर वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में होगी तो उसको हम बोलते हैं पैंडमिक है। ठीक है। अब कोरोना था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में था, इसी वजह से हम उसको पैंडमिक कंसीडर करते हैं। अगर वो कोई एक कंट्री में होता तो हम उसको एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है। क्लैरिटी हुई। मैं ये चाहती थी कि उसके स्टडी के ऊपर, करिकुलम होती है स्टडी के ऊपर, उसके फ्यूचर की लाइफ के ऊपर कोई भी डिलीटेरियस मतलब बैड इम्फेक्ट ना पड़े। किसका, पैंडमिक का। ठीक है। उसकी स्टडी के ऊपर, उसकी फ्यूचर लाइफ के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े पैंडमिक का। मैं ये बात चाहती थी। दैट्स द मेन रीज़न मैंने उसको अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन है वो दे दिया। ठीक है। फर्दर मोर आई गेव हिम नॉट ओनली दिस गैजेट बट ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ टू ऑपरेट इट। मैंने अकेला उसको ये गैजेट नहीं दिया, गैजेट मतलब ये मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, बल्कि उसको मैंने ये भी बताया कि इसको हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको चला सकते हैं मोबाइल फ़ोन को, वो भी मैंने उसको बताया। ठीक है। फर्स्टली आई हैड डाउनलोडेड वन ऐप, तो मैंने उसमें एक ऐप को डाउनलोड किया। ठीक है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर एकेडमिक, सो दैट कि उस ऐप की हेल्प से वो अपनी एकेडमिक मतलब अपनी स्टडी को, एकेडमिक होता है स्टडी। ठीक है। अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू रख सके। मैंने उसके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर दिया। नेक्स्टली आई प्रोवाइडेड इन्स एंड आउट रिलेटेड टू एंटायर प्रोसीजर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के साथ रिलेटेड थी, किसके, ऑनलाइन क्लासेस के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको वो प्रोवाइड की। इन्स एंड आउट होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड मैंने उसको प्रोवाइड की। ठीक है। फिर उसके बाद क्या मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, इवेंचुअली आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इट वॉज ए रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अमेजिंग एंड मेमोरेबल डे था। जब भी हमने बात करनी हो मेमोरेबल डे की तो हम रेड लेटर डे का यूज़ कर सकते हैं। एज द अम्यूज़मेंट दैट आई सॉ ऑन हिज फेस, जो मैंने खुशी, अम्यूज़मेंट होती है खुशी। ठीक है। जो मैंने खुशी उसके फेस के ऊपर देखी, किसके, अभी के फेस के ऊपर जो मैंने खुशी देखी, लिटरली गिव मी डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब
सॉलीस मिला, कंफर्टेबल मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। मुझे उसके फेस के ऊपर खुशी देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ठीक है, सो इफ़ आई विल गेट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी अगेन, अगर मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, मतलब अगर मुझे किसी की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, देन आई विल नेवर मिस द बोट। तो मैं उस बोट को मिस नहीं करना चाहूँगी। मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूँगी। बोट का मतलब यहाँ पे होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि उस अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं मिस करना चाहूँगी अगर मुझे वो मिलेगी। ठीक है, सो अब तक हमने क्या बोला है एक बार ओवरव्यू हो जाए, सो दैट कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए वीडियो देखते देखते, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि हेल्प पार्ट एंड पार्सल होती है, हर एक पर्सन की लाइफ में ज़रूरी होती है, लेकिन आजकल के लोग ना तो हेल्प करते हैं ना देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं उस टाइम पीरियड के बारे में बताना चाहती हूँ जब मैंने एक बच्चे की हेल्प की थी। वो कोविड-19 का टाइम था, जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था घर पे रहना। फिर मैंने बोला लॉकडाउन की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसकी वजह से अभी है जो मेरे घर के पास ही रहता है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको हेल्प करूँगी अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन देखकर, क्योंकि मैं ये बात चाहती थी कि पैंडमिक का कुछ भी बैड इम्पैक्ट उसकी स्टडी के ऊपर ना पड़े और ना ही उसकी फ्यूचर लाइफ के ऊपर पड़े। तो फिर मैंने उसको अपना गैजेट्स भी दे दिया और ये भी बताया कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड करके दी उसको, सो दैट कि वो अपनी स्टडी को ऑनलाइन रख सके। ठीक है, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड मैंने उसको सब प्रोवाइड की। ठीक है, और लास्टली मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था जब मैंने उसकी हेल्प की थी, और जो मैंने खुशी उसके फेस के ऊपर देखी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। मुझे भी उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिलेगी तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहूँगी, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूँगी। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद आम के चैनल।